सम्यक् विवेक सम्यक् विवेक प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागर सुषुप्तिमवैति नित्यम् तत् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीण पापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान् मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निबज्ञानम् विना मोक्षो न सेद्यते। हरिओम। जैसे कि आपको विदित ही है, पता ही है कि ये लाइव नहीं आ रहा इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब ये आपके सामने ब्रॉडकास्ट होगा तब मैं भारत में नहीं होऊंगा और जिस जगह वियतनाम कंबोडिया में हूं और उस समय वहां 11 साढ़े 10 सुबह के होते हैं, तो आई डोंट नो वहां नेटवर्क होगा कि नहीं होगा। देयरफॉर प्रिकॉशन के लिए मैंने पूरे एपिसोड कोशिश करूंगा कि इसको अपलोड कर दूं YouTube पे। शुरू करते हैं श्लोक नंबर 342 से। विवेक चूड़ामणि के पिछले श्लोक में उन्होंने कहा देह और आनंद दो चीजें होती हैं जी। मैं जो है मैं वो दो चीजों से होता है, एक तो बाहरी मैं और एक भीतरी मैं। बाहरी जो मैं है वो है ममता लाता है, मेरा मकान, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी जॉब, मेरा नाम, मेरा यश, ये सब ममता मेरा। ये जो शूद्र ईगो है, छोटी ईगो जो है, वो हमारे अंदर ममता अहंकार लाती है। एक है श्रेष्ठ ईगो। श्रेष्ठ ईगो क्या है? अमृतस्य पुत्रम हूं मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, शांत हूं, मैं निमाणा नहीं हूं, दीन नहीं हूं, दरिद्र नहीं हूं, बेचारा नहीं। तो नित्यानंद के इच्छुक तत्व जानने वाले जो नित्यानंद चाहते हैं वो सबसे बड़े ईगोटिस्टिकल होते हैं। जो सेल्फ रियलाइजेशन चाहते हैं वो सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। इन इन्वर्टेड कोमा, प्लीज डोंट टेक इट लिटरली। उनको छोटी मोटी चीज नहीं चाहिए, उनको तो सबसे बेस्ट चाहिए। और सबसे बेस्ट क्या है? परमात्मा। वो 58-54 से खुश होने वाले नहीं है। तो अहंकारी बनना है तो सर्वश्रेष्ठ अहंकारी बनना। ये 58-54 से क्यों खुश होकर रह रहे हो? तो समस्त धर्म, कर्म, ज्ञान, विचार का एक ही मकसद है कि हम भगवान बने। अहम ब्रह्मस्मि, अपने आत्म स्वरूप को जाने, अपने वास्तविक स्वरूप को जाने। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धियों से ऊपर उठते हुए पता नहीं कितने बार शरीर चोले बदले, कितने बार परिवार बदले, कितने बार घर बदले, कितनी बार संसार बदला। चला चली का मेला, ये दुनिया चला चली का मेला है, बदलते रहते हैं। तो हम सब लोग उस एक तत्व से जुड़े जो सनातन है, जो अनादि है,
जो अनंत परमात्मा स्वरूप है, जो सक्षम है हर उस कर्म को समझाने और समझने में। तो छोड़नी है तो लंबी छोड़ो। आपके घर, आप एक कंपनी में नौकरी करते हो और आपका पड़ोस का लड़का आपके पास आता है, कहता है अंकल अंकल आप जिस कंपनी में नौकरी करते हो ना, उस कंपनी की वैकेंसीज निकली है, न्यूज़पेपर में आई है, तो आपसे मैं थोड़ा डिस्कस कर लूं। आपको कर ले बच्चे। तो 4 वैकेंसीज हैं, एक मैनेजर की, एक सुपरवाइजर की, एक क्लर्क की और एक पियून की। अब सारा उसे समझाता, मैनेजर का रोल ये है, पियून का है, मैं सुपरवाइजर का ये है, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्लर्क का रोल ये है। सारी परिचर्चा चर्चा करने के बाद आपसे वो पूछता है कि अंकल अच्छा बताओ मैं चारों में से कौन सी अप्लाई करूं? मैनेजर, सुपरवाइजर, क्लर्क और पियून की चारों में से कौन सी अप्लाई करूं? आप बोलेंगे पियून की अप्लाई कर, चपरासी की अप्लाई के लिए अप्लाई कर, क्योंकि अगर तुम मैनेजर के लेवल का होता तो ये प्रश्न ही नहीं पूछता। तो ब्रह्मानंद है, आत्मानंद है, सच्चिदानंद है, असंसारिक आनंद है। और आप संतों के पास जाके पूछते हो अच्छा मैं संसार के आनंद में से, परमात्मा के आनंद में से क्या पिकअप करूं, तो संत क्या बोलेंगे? भैया तो अभी कचड़े में पसंद है तो रह वहां पे। तो कहेंगे तू संसार के सुख में मस्त है तो वही कर, और क्या तुझे, जब सोच ही इतनी छोटी है तो छलांग कितनी बड़ी मारोगे? तो हम सब लोग सत्य को समझें, और सत्य यही है कि जिस भी समय में हमारे जीवन में ज्ञान आए, उस समय में हम अपने आप को सक्षम समझ लें कि हम आज हम सक्षम हैं उस बात को समझने के लिए। तो आज हम शुरू करते हैं 342वां श्लोक। 342वां श्लोक शुरू करते हैं, एंड देन वी विल सी हाउ इट वर्क्स। सार्वाभ्यसिद्धये भिक्षः कृतश्रवणकर्मणः समाधिं विदधात्येषां शान्तो दान्त इति श्रुतिः। सार्वाभ्यसिद्धये भिक्षः कृतश्रवणकर्मणः समाधिं विदधात्येषां शान्तो दान्त इति श्रुतिः। To the sannyasin who has gone through the act of hearing the Shruti passage, calm, self-control, etc., prescribes samadhi for realizing the identity of the universe with the self. शांतो दांत उपरत तितिक्षु, बृहद्रनाथ का उपनिषद के 4:4-23 का ये पोर्शन है, जिसमें श्रुति यति के लिए वेदांत श्रवण के अंततः सर्वोत्तम भाव की सिद्धि के लिए समाधि का विधान करती है। सिंपल स्टेटमेंट है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। श्रुति शास्त्रम प्रमाणम अस्ति, हमारे यहाँ पे कहा गया शास्त्र क्या है? प्रमाण है। कभी भी कंफ्यूजन हो तो शास्त्रम प्रमाणम अस्ति। जैसे अंग्रेजी भाषा में किसी स्पेलिंग के लिए आप कंफ्यूज्ड हो तो आप डिक्शनरी की शरण में जाते हो, और डिक्शनरी में जो भी शब्द लिख दिया गया हो दैट इज योर फिनाले। उसके बाद आप उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते। सिमिलरली शास्त्र कहते हैं आत्मतृप्ता, जो पोर्शन है यह है आत्मनिष्ठा का विधान। कैसे आत्मनिष्ठा बैठे? कैसे? पैसे से निष्ठा बैठने में प्रॉब्लम नहीं है, पैसे से, जॉब से निष्ठा है हमें, शरीर से, दवाइयों से निष्ठा है हमें, परिवार से निष्ठा है हमें,
घर परिवार से निष्ठा है, शादी बारात बाजार व्यापार से निष्ठा है, लेकिन आत्म से निष्ठा नहीं है। आत्म से निष्ठा का विधान क्या है? मैथमेटिक्स से निष्ठा है, पढ़ाते हो बच्चे को। स्कूल से निष्ठा है, कॉलेज से निष्ठा है, मेडिसिन से निष्ठा है। निष्ठा मीन्स फेथ है, एक विश्वास है, लेकिन आत्म की निष्ठा नहीं। तो वो बैठे कैसे? तो श्रुति कहती है शांत दांत उपरति और तितिक्षा, 4 शब्द बताएंगे। उपनिषदों में कहा है, श्रुति कहती है 4 तरीके, शांत दांत उपरति और तितिक्षा। शांत मीन्स शम, शम मीन्स फिजिकल कंट्रोल, सॉरी मेंटल कंट्रोल। शम मीन्स माइंड पे कंट्रोल हो। दम मीन्स शरीर पे कंट्रोल हो। उपरति मीन्स डिटैचमेंट हो। और तितिक्षा मतलब कि आपके अंदर डिसिप्लिन हो, संयम हो, अपने आप को संयम करने की जरूरत हो। जैसे योद्धा को युद्ध करने के लिए जब वो युद्ध में जाता है तो उसके पास अच्छा घोड़ा होना चाहिए। जब योद्धा युद्ध करने जाता है उसके पास अच्छा घोड़ा होना चाहिए, तलवार होनी चाहिए, कवच होना चाहिए, शील्ड होनी चाहिए। तो जो आदमी शांत दांत उपरति तितिक्षा की श्रुति को श्रवण के अंततरम सर्वोत्तम भाव में सिद्धि के लिए समाधि का विधान है, तो जो ये चीज करता है वो उस परम सर्वोत्तम तत्व तक पहुंचता है जो हमारा बर्थ राइट है। आई रिपीट, यदि आपको ठन्नी चुन्नियों से खुश होने की इच्छा है, then enjoy. These lectures are not for you. These lectures are not for those people जो प्यून बनना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ये लेक्चर्स उनके लिए नहीं है जो तृप्त हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। ये तो उन अहंकारी लोगों के लिए है। ये लेक्चर उन अहंकारी लोगों के लिए है जो सबसे बेस्ट एंड द बेस्ट परस्यू करते हैं, कंप्रोमाइज नहीं करते किसी पे। वो छोटी चीज को तो छूते भी नहीं है, कंप्रोमाइज नहीं करते। और सबसे बेस्ट क्या है? परमात्मा। एक सेठ पहुंचा एक साधु के पास और प्रणाम करने लगा। साधु के पास पहुंच के प्रणाम करने लगा। साधु ने कहा तुम मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? कहता महाराज आप तो बड़े त्यागी हो, आपने तो इतना कुछ त्याग दिया, धन ऐश्वर्य राम यश सब त्याग के आप बैठे हो जंगलों में आश्रमों में, आप तो बड़े त्यागी हो। तो जो जितना बड़ा त्यागी होता है उतना बड़ा श्रेष्ठ होता है। संत ने कहा ठीक है, अच्छा जो कम त्याग करे, जिसने 100 रुपए त्याग करे वो कम त्यागी, जिसने 1000 रुपए त्याग किया वो ज्यादा त्यागी, जो लाख रुपए त्याग दे वो बड़ा त्यागी। तो संत ने कहा ये बात सच है कि जो जितना बड़ा त्याग है वो उतना बड़ा त्यागी? सेठ ने कहा महाराज बिल्कुल सही बात है। ऐसे में झट से वो साधु उस सेठ के पांव पड़ गया। साधु सेठ के पांव पड़ गया। सेठ हैरान हक्का बक्का, कह रहे महाराज ये क्या कर रहे हो, ये पाप क्यों कर रहा है? बस हे प्रभु मुझसे ऐसा मत करो। साधु ने पूछा ये बात बताओ, पैसा ज्यादा बड़ा है या प्रभु ज्यादा बड़ा है? सर ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो? ऑफ कोर्स प्रभु से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। और तुम अभी बोल रहे हो जो सबसे श्रेष्ठ को त्यागे वो सबसे बड़ा त्यागी। तो तुम तो सबसे बड़े त्यागी हो, मैं तो स्वार्थी हूं। मैंने तो सबसे श्रेष्ठ सुख के लिए, परमात्मा के सुख के लिए धन समृद्धि त्यागी है। तुम तो परमात्मा को त्याग के बैठे हुए, तो तुमसे बड़ा तो त्यागी कोई है नहीं। इसलिए संत सबसे बड़ा लोभी है, सबसे बड़ा स्वार्थी है। संत को तो अठन्नी चुनिया चाहिए नहीं, संत को नहीं चाहिए चिल्लर। संत तो परमानंद की खोज में है, उस परमानंद की जो हमारा बर्थ राइट है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
जैसे आप अच्छी जॉब के लिए तपस करते हो, IIT में तपस करते हो, कोटा फैक्ट्री सीरियल है, उसके बाद क्रैश कोर्स आया सीरियल उसी पे। अब मैं गया हूं कोटा फैक्ट्री, कोटा लेक्चर स्कूल में गया हूं, 5वीं क्लास के बच्चे IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और माँ बाप साथ रह रहे हैं। IIT प्रिपरेशन, IIT के लिए तप करते हो, IIM के लिए तप करते हो, IAS के लिए तप करते हो, NDA के लिए तप करते हो, मेडिसिन के लिए तप करते हो। भगवान के लिए तप करने की बात करी जाए तो कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम है, यस बाद में कर लेंगे। तो तप में क्या है? शम, दम, अपरति, तितिक्षा। साधक का घोड़ा है, विवेक साधक का घोड़ा है। जैसे मैंने बताया कि युद्ध में यदि आपको जाना है तो युद्ध में आपके पास घोड़ा अच्छा होना चाहिए, तलवार अच्छी होनी चाहिए, कवच अच्छा होना चाहिए। सिमिलरली यदि आप अध्यात्म के रास्ते में चले हो, विषयों की इंद्रियों का बलाधिवत आप पे जब प्रहार होगा, विषय और इंद्रियों का जब आप पे बलाधिवत प्रहार होगा, तो आपके पास विवेक का घोड़ा होना चाहिए। साधक के पास विवेक का घोड़ा होना चाहिए, वैराग्य की तलवार होनी चाहिए और तितिक्ष का कवर होना चाहिए। तितिक्षा मीन्स इंड्योरिंग सॉरो हैप्पीली। तितिक्षा का मतलब है दुखों को सहजता से सहन कर लेना। बड़ी सुंदर क्वालिटी है, खासकर भारतीयों में बहुत है तितिक्षा, इंड्योरिंग सॉरो हैप्पीली। घर में मेहमान आए, सारी सब्जी चाट खा गए और आपके पास खाने को कुछ नहीं बचा तो गृहिणी पराठे के साथ अचार के साथ खा लेगी। क्यों? तितिक्षा। घर में मेहमान आए, आप अपना मास्टर बेडरूम उनको दे दोगे और खुद सेटी में चले जाओगे। तितिक्षा। वेस्ट में पैदा होते ही बच्चे को अलग कमरा, अलग बेड दे देते हैं, नींद खराब ना हो, रोने दो, रो रहा है बच्चा, रोने दो, सीख जाएगा, अपने आप सीख जाएगा। तो जिसमें ये गलत धारणा है, तितिक्षा होनी चाहिए, सहो। यदि संतान करिए तो फिर सहो। तो शमन, दम, उपरति, तितिक्षा। वैराग्य की तलवार से का, वैराग्य की तलवार हो, विवेक का घोड़ा हो और तितिक्षा का कवच हो, सहन हो। प्रहार पड़ेंगे, आप ताने पड़ेंगे। मुझे याद है जब मैं वेदांता एकेडमी से दिल्ली आया तो मैं धोती कुर्ता में था और किसी रिश्तेदार के घर जाना पड़ा रास्ते से होते हुए। क्लास के बाद मुझे किसी रिश्तेदार के घर जाना था। मुझे रिश्तेदार के जैसे उसके घर पहुंचा, मेरे धोती कुर्ते को देख के था, तो सर्फ एक्सेल का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है क्या? ताने, ताने पड़ते हैं, बिल्कुल पड़ते हैं। धोती कुर्ता में था, मुझे पैंट शर्ट में तो कोई बात पूछता नहीं। धोती कुर्ता में कहते तू क्या सर्फ एक्सेल का विज्ञापन दे रहा है क्या यहाँ पे? यदि सहन करने की क्षमता नहीं होती तो शायद आपके सामने यहाँ नहीं बैठा होता, कॉम्प्रोमाइज कर लेता, नौकरी कर लेता। विवेक का घोड़ा, वैराग्य की तलवार और वैराग्य की तलवार, विवेक का घोड़ा यदि आप में है तो आप हर सफर में सक्षम बन जाते। अगला श्लोक क्या कहता देखते हैं। आरूढ़ शक्तिरहमो विनाशः कर्तुं न शक्यः सहसापि पंडितैः ये निर्विकल्पाक्षसमाधिनिश्चलाः स्थानन्तरानन्तभवाभिवासनाः आरूढशक्तिरहमो विनाशः कर्तुं न शक्यः सहसापि पंडितैः ये निर्विकल्पाक्षसमाधिनिश्चलाः
स्थानन्तरानन्तभवानि वासनाः. Even wise men cannot suddenly destroy egoism after it has once become strong. Barring those who are perfectly calm through the Nirvikalpa Samadhi, desires are verily the effect of innumerable births. अहंकार की शक्ति जब तक बढ़ चढ़ रहती है तब तक कोई विद्वान उसका एकाएक ही नाश नहीं कर सकता, क्योंकि जो महापुरुष निर्विकल्प समाधि में अविचल भाव में स्थित हो गए उसके अंदर भी अनंत जन्मों की वासना देखी जाती है। इसके दो अनुवाद कहे गए हैं जी। Even the wise cannot suddenly destroy egoism after it has once become, barring those who are perfectly calm through the निर्विकल्प समाधि। तो अंग्रेजी अनुवाद इसका आप देखोगे तो ऐसे लगता है कि जो निर्विकल्प समाधि में पहुंच चुके हैं उनको छोड़ के बाकी सब लोग ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन हिंदी अनुवाद में ऐसा लगता है कि निर्विकल्प समाधि तक भी लोग ट्रैप हो जाते हैं। उसको कई शास्त्रों ने कहा है जब परिपक्व स्थिति आ जाती है, जब निर्विकल्प समाधि की परिपक्व स्थिति आ जाती है उसके बाद कोई नहीं डूबता। मैं सिंपल भाषा में आपको बताता हूं। देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में समाधि का मतलब है धी समा, जहां सम जो बुद्धि है बैलेंस हो जाए। समाधि का मतलब है जब मन पूरी तरह से शांत हो, न सुख न दुख न लाभ न हानि न मान न अपमान न जय न पराजय, कुछ भी उसको इंटरफेयर नहीं करता, उसको कहते हैं समाधि। समाधि की भी दो स्थितियां हैं, निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि। सविकल्प समाधि को अंग्रेजी में कहते हैं पार्शियल रियलाइजेशन और निर्विकल्प समाधि को कहते हैं कंप्लीट रियलाइजेशन। सो सविकल्प समाधि तक आदमी डोल जाता है, लेकिन जब निर्विकल्प पे आ जाता है तब उसके बाद वो डोलता नहीं है। तो बारिंग दोज हु हैव रीच्ड निर्विकल्प समाधि, अविचल भाव में स्थित हो गए, उन बाकी सब लोगों में वासनाएं देखी जाती है। सिंपल भाषा में बोलो, जब तक आप सेल्फ रियलाइज नहीं होते तब तक वासनाओं का चुंगल पड़ा रहता है। एक छोटी सी वासना भी पड़ जाए तो वो आदमी को प्रभु से अलग कर देती है। इतने बड़े बादल और सूरज उससे ज्यादा बड़ा, लेकिन बादल सूरज के सामने आने पे बादल छुप जाता है, और एक उंगली बादल के सामने आ जाए, सूरज के सामने आ जाए तो पूरा बादल पूरा सूरज छुप जाता है। एक छोटी सी उंगली पूरे सूरज को छुपा देती है। एक छोटी सी वासना हमें बहुत अंदर तक दुखों तक ला सकती है। इसलिए आरूढ़ पुरुष जो पूरी तरह से युक्त हो चुका है, निर्विकल्प एक्सेप्ट निर्विकल्प समाधि, तब तक समाधि ना हो तब तक खतरा है। मीनिंग जब तक सेल्फ एवोल्यूशन ना हो तब तक पंगे हैं। जब तक आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले देयर इज ए लैक ऑफ श्योरिटी है, अनश्योरिटी। जब तक आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता अभी तक आप श्योर नहीं हो। बात हो चुकी है, बात आ गई है, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। Anything happened between the cup and the lips. जब तक आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, वासनाएं आपको क्या कर सकती है, अस्त व्यस्त और पस्त कर सकती है। तान शब्द जो है उसके अंदर भी वासनाएं देखी जा सकती है। तो बहुत इवॉल्व इंडिविजुअल को आप देखते हैं उसमें वासनाएं हैं, वो फंसा हुआ है एक दो चीजों में। वो एक दो चीजें हैं और लोग हजारों में फंसे हुए हैं, वो एक या दो चीजों में फंसा हुआ है, लेकिन वो भी वासना। इसलिए संतों ने, ज्ञानियों ने ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई है जो हमें सोचने को मजबूर करती हैं। रामकृष्ण परमहंस जी तोतापुरी, रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु तोतापुरी ने देखा कि रामकृष्ण परमहंस काली की मूर्ति पे, काली पे बहुत ज्यादा आसक्त हो गए, उनसे वासना पड़ी हुई।
काली की वासना, काली का स्वरूप भक्ति बहुत जड़ तक जा चुकी है, निकल नहीं रही, और एक वासना के कारण मोक्ष में बाधा पड़ रही है। तो गुरु ने क्या किया, उनके सामने ही तोतापुरी ने काली की मूर्ति को विसर्जित कर दिया। क्यों? एक इच्छा छोड़ दी। एक संत एक जगह गए, वहां स्त्री बहुत मोह में थी एक हिरन से, उसे एक हिरन का मोह उसे बांधता था। गुरु ने हिरन ही मांग लिया। आप सोचोगे सर ये तो चलो ठीक है, मैं आपको एक और घटना सुनाता हूं, सच्ची घटना, बड़ी विचित्र है घटना लेकिन है। स्वामी रामतीर्थ की परंपरा में गुरु है स्वामी हरिओम जी। स्वामी हरिओम जी वेदांती थे, हिमालय में उनका आश्रम था। दिल्ली से एक फैमिली गई उनके पास पुत्र को आशीर्वाद दिलवाने, पुत्र को आशीर्वाद दिलाने के। छोटा बच्चा पैदा हुआ तो गुरु से इनका आशीर्वाद मिल जाए। गुरु उनके प्रणाम किया, गुरु को आशीर्वाद के लिए बच्चे के सामने रखा। गुरु ने कहा आशीर्वाद देने आए हो, इस बच्चे को यहीं छोड़ जाओ। दिस इज ट्रू स्टोरी। छोड़ दो यहीं। और माँ बाप वहीं छोड़ के चले गए, वहीं छोड़ के चले गए उस बच्चे को, और वो बच्चा गुरु के सानिध्य में रहा। उस बच्चे का नाम अभी रामतीर्थ मिशन में है, वो उनका नाम है काका हरिओम। उन्होंने पिता का नाम नहीं रखा, अपने गुरु का नाम रख दिया हरिओम, क्योंकि आश्रम में सब काका काका कहते थे तो वो काका हरिओम। ऑफ कोर्स कुछ सालों बाद गुरु का शरीर छूट गया तो माँ बाप दोबारा उसको ले गए अपने पास, लेकिन नाम उन्होंने अभी भी अपने गुरु का रखा होगा। सो परिपक्व स्थिति कब होती है? जब कोई भी चीज आपको अस्त व्यस्त और पस्त नहीं करती। नथिंग, यदि एक वासना भी रह जाए, आपको सर एक तो अलाउ कर दो, एक तो सर आप अलाउ कर दो, 10-15 अलाउ कर दो, कर दूं? चलो कर दी। एक वासना अलाउ कर दी। वासनाएं हैं चावल की तरह, मन जो है वो चावल, अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग थॉट्स, सारे बढ़िया थॉट्स चावल हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चावल है, लेकिन इतने चावल खाते हुए मजा आ रहा है, सडनली एक कंकड़ दांतों के अंदर आता है, क्या होगा? एक कंकड़ सारे खाने को, टेस्ट को खराब कर सकता। एक कंकड़, एक बाल आ जाए सब्जी, एक कंकड़ आ जाए, क्यों? तो एक वासना भी रह जाए तो हमें वो चकनाचूर कर देती। आगे क्या कहते देखते हैं। अहं बुद्ध्यैव मोहिन्या योजयित्या प्रतिर्बलात् विक्षेपशक्तिः पुरुषं विक्षेपयति तद्गुणैः। अहं बुद्ध्यैव मोहिन्या योजयित्वा प्रतिर्बलात् विक्षेपशक्तिः पुरुषं विक्षेपयति तद्गुणैः। The projecting power through the aid of the veiling power connects a man with the siren of an egoistic idea and distracts him through the attributes of that. मोहित कर देने वाली अहम बुद्धि के साथ अपनी आवरण शक्ति द्वारा पुरुष का संयोग कराकर विक्षेप शक्ति अहम बुद्धि के गुणों से मनुष्य को विक्षिप्त कर देती है।
the projecting power through the aid of the veiling power connect the man with the siren of egoistic idea. दो शब्द हैं यहाँ पे, एक है विक्षेप और एक है आवरण. दो शब्द आए हैं यहाँ पे, एक है विक्षेप और एक है आवरण. मोहित कर देने वाली अहम बुद्धि के आवरण शक्ति द्वारा. तो पहली चीज है आवरण शक्ति, विच मीन्स इग्नोरेंस. उससे आदमी के अंदर विक्षेप शक्ति आ जाती है, मीन्स नॉन एप्रीहेंशन क्रिएट्स मिस एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी. अंग्रेजी के भारी भारी वर्ड शब्द है, मैं सिंपल भाषा में बता दूंगा. सो द नॉन एप्रीहेंशन ऑफ द रियलिटी क्रिएट्स द मिस एप्रीहेंशन. अज्ञान के कारण गलत समझते. तो सबसे पहले अज्ञान है और अज्ञान के कारण गलत समझा जाता है. आपको रस्सी का ज्ञान नहीं है, रस्सी के अज्ञान से आप रस्सी को सांप, दीवार में क्रैक, एक क्रीपर, कुछ भी समझ सकते हो. तो विक्षेप कब आता है? इग्नोरेंस के कारण. अर्थात गलत कब समझते हैं? जब नहीं समझते. द नॉन एप्रीहेंशन द रियलिटी क्रिएट्स अ मिस एप्रीहेंशन. नहीं समझा? नो प्रॉब्लम, हम भी ढीठ हैं, कोशिश करते रहेंगे आपको समझाने की. आप कलकत्ता गए मिस्टर बैनर्जी से मिलने, दिल्ली से, और मिस्टर बैनर्जी को आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवलप देना है और आप उनके ऑफिस में जाते हो. मिस्टर बैनर्जी के, मिस्टर बैनर्जी ऑफिस में नहीं है. उनकी सेक्रेटरी कहती है कि मिस्टर बैनर्जी इज नॉट इन ऑफिस, इज गॉन, जस्ट नाउ ही इज लेफ्ट. कहां गए? वी डोंट नो. कब आएंगे? अब तो कल ही आएंगे. ठीक है. And you have to give this packet only to Mr. Banerjee, no one else. अब आप उस ऑफिस के बाहर एक पार्क है, पार्क में जाके टाइम पास करने के लिए बैठ गए. अच्छा वेदर था और आपके बेंच के साथ, आप जिस बेंच में बैठे वहां पे भी एक आदमी बैठा हुआ था. आपने हेलो 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 कर दी, बातचीत थोड़ी बहुत हुई, वेदर अच्छा है, पॉलिटिक्स पे हुई, डिस्कशन हुआ, सब चीजों पे डिस्कशन किया. यू हैड अ गुड चैट एंड वो चला गया, आप चले गए. अगले दिन जब मिस्टर बैनर्जी के ऑफिस में आप पहुंचे तो आपने जिसको एनवलप देने उसके कैबिन में पहुंचे तो देखा मिस्टर बैनर्जी वही थे जो कल शाम को पार्क में आपके साथ बैठे थे. उस समय भी आपके पास एनवलप था, उसको दे सकते थे, एक रात बच जाती. लेकिन नहीं, because you have ignorance of Mr. Banerjee, you can understand that gentleman जो आपके साथ बैठा था पार्क में एज ए मिस्टर बैनर्जी की जगह मिस्टर मुखर्जी, मिस्टर चट्टोपाध्याय, मिस्टर दत्ता, मिस्टर शर्मा, एनीथिंग. तो अज्ञान के कारण आपने गलत समझ सकते थे. तो आवरण जो है, आवरण शक्ति का मतलब है इग्नोरेंस. और इग्नोरेंस हमें अपने आप की है. वी डोंट नो हु एम आई डोंट नो हु एम आई. मुझे इस इग्नोरेंस के कारण मैं अपने आप को फादर, ब्रदर, हस्बैंड, सन, स्टूडेंट, टीचर, ब्रदर, पड़ोसी ये मान के बैठा हूं, जो आप हो नहीं. वो झूठ है. आप स्टूडेंट हो, झूठ है, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा. स्कूल में स्टूडेंट थे, वो अब नहीं रहे. अब पोता थे, नाते पोते तब तक रहे जब तक दादा दादी नाना नानी थे. जब वो चले गए तो पोता भी चला गया, नाता भी चला गया, नाती भी चले गए. आप अपने आप को मैं कौन तो खाम खा. तो बिकॉज आई डोंट नो अहम ब्रह्मस्मि, मुझे ज्ञान नहीं है अपने आत्म स्वरूप का, इसलिए उस अज्ञानता के कारण मुझे विक्षेप हो जाता है. मीन्स गलत समझने लगा मैं. द नॉन एप्रीहेंशन क्रिएट्स द आवरण जो है वो सुख और दुख पूर्ण अपूर्ण से ऊपर है.
विक्षेप में न सुख है, न दुख है, न पूर्ण है, न अपूर्ण है, वो पूरी अहम बुद्धि से मुक्त हो जाता है। तो हम संत लोगों की वाणी सुनते हैं, ज्ञानियों की वाणी सुनते हैं, और उसका मूल में वो कहते हैं ये अहंकार के कारण आवरण आ जाता है। मैं कौन हूं? मैं हूं ब्रह्म स्वरूप, मैं हूं अमृतस्य पुत्रम, मैं हूं उस परम सत्ता का अधिकारी। उसके अज्ञान के कारण हम भिखमंगे बने बैठे हैं। भीख का कटोरा लेके बैठे, और कोई आपके भीख के कटोरे में सम्मान डाल दे, आदर डाल दे, रिस्पेक्ट डाल दे, बल्ले बल्ले, और ना डाले, शास्त्रों में कहानी आती है देवव्रत की। देवव्रत को भूत चढ़ गया, और जब भूत चढ़ गया तो अपने आप को वो कुछ और समझने लगा जो था नहीं। तो सबसे पहले भूत चढ़ा, उसके बाद उसने अपने आप को गलत समझ लिया। मॉडर्न डे के एग्जाम्पल में ले लो कि आपने शराब पी ली, उस शराब के कारण आप अपने आप को वो समझने लगे जो आप हो नहीं। तो अज्ञान का भूत जब हम पे चढ़ता है, अज्ञानता का भूत जब हम पे चढ़ता है, तो हमें वो क्या कर लेता है, अलग अलग मानने लगता है। तो अहंकार के कारण संयोग कराकर, आवरण शक्ति द्वारा पुरुष का संयोग कराकर, विक्षेप शक्ति के गुणों से मनुष्य विक्षिप्त हो जाता, परेशान हो जाता। कई बार संत पुरुष जानबूझ के आवरण का चोला ओढ़ लेते हैं, उनको पता है, लेकिन वो चोला आवरण का ऐसा ओढ़ते हैं कि हमें नजर नहीं आता। इसलिए बीच बीच में झलक जाता उनका वास्तविक स्वरूप। संतों को, ज्ञानियों को, प्रभु को पता है वो कौन है, लेकिन वो हमारे सामने एक मर्यादा का आवरण लेके बैठ जाते हैं ताकि हमें समझ ना आए। ये ऐसे ही है जैसे आप साबुन कंपनी के मालिक, साबुन कंपनी के मालिक, फेना डिटर्जेंट, प्रदीप जॉली जी, नाम में ले रहा हूं इसलिए जस्ट टू गिव देम एडवर्टाइजमेंट। वेरी नाइस पर्सन। सपोज आप एक साबुन कंपनी के मालिक हो, और उस साबुन कंपनी के मालिक एक शॉप में जाता है एज ए सेल्समैन। एज ए सेल्समैन वो शॉप में जाता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है और कहता है ये हमारा साबुन है, ये हमारी डील है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं जानता आपको, वो तो सोच रहा है मैं एक सेल्समैन से बात कर रहा हूं। तो डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन को कहता है, जो एक्चुअल में क्या है, ओनर है साबुन कंपनी का, और कहता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट तो अच्छा है, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन कमीशन कम है। यदि आप 10 रुपए कमीशन कर 10% कमीशन कर देते हो मेरी, तो मैं आपके 10 लाख पीस ले लूंगा। ऐसी जस्ट इमेजिनरी बात कर रहा हूं। तो ओनर है वो, लेकिन वो बना हुआ सेल्समैन। तो जब वो कहता है दुकानदार, डिस्ट्रीब्यूटर, वो बात कर रहे हैं सेल्समैन की, लेकिन है वो ओनर। तो कहता है मैं इतने लाख पीस ले लूंगा। नाउ यू से डन, डन। डिस्ट्रीब्यूटर हैरान कि इतना बड़ा डिसीजन तुम कैसे ले सकते हो, तो सिर्फ मालिक ले सकता है। एंड देन, क्योंकि आप असल में वो ओनर हो, व्यवहार कर रहे हो सेल्समैन का, फिर वापस आ जाते हो, कहते हैं मुझे लगता है मेरा बॉस मान जाएगा, आई थिंक वी विल एबल टू मेक ए डील। यही कृष्ण जी के साथ हुआ, यही राम जी के साथ हुआ। वो बाहर से एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बिहेव किया, लेकिन बीच बीच में वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। गीता जी के 3रे अध्याय में साफ नजर आता है, वैदिक लौकिक संस्कृत के सडनली वैदिक संस्कृत में आ जाते हैं।
क्योंकि वो जानते हैं कि वो आत्मस्वरूप है, मनुष्य का, एक व्यक्ति का चोला ओढ़ के बैठे हुए हैं। हम असल में वो आत्मस्वरूप है, लेकिन अपने आप को दीन दरिद्र बेचारा दुखी मान के बैठे हुए हैं। तो पहले विक्षेप हटेगा, फिर आवरण जाएगा। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हटेगी, फिर इग्नोरेंस जाएगी, क्योंकि इग्नोरेंस से ही मिसअंडरस्टैंडिंग आती है। नॉन एप्रीहेंशन of Brahman creates the misapprehension of the world. This world that you are experiencing is nothing but a idea जिसकी ignorance के कारण बना है। तो जिस दिन ज्ञान आ जाएगा आपकी लाइफ में, आपको संसार को देखने की दृष्टि बदल जाएगी। सोचेगा इस बात पे। हरिओम। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।